हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपका भौतिक विज्ञान का क्लास 12 का भौतिक विज्ञान पार्ट 2। ठीक है, आपका पार्ट 1 जो है आपके पंकज सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उसमें? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ तक आपके सर कुछ पढ़ाए होंगे और इसमें जो बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस हम लोगों को क्या करना है कि जल्दी से कवर करना है, इसलिए हम आपका सेकंड जो भाग है, आपका दूसरा भाग जो है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जब पढ़ते पढ़ते आएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसी पे आगे का कहानी स्टार्ट होगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि आपको सेकंड भाग में पढ़ना क्या क्या है। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र पढ़ना है, तरंग प्रकाशिकी पढ़ना है। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। ठीक है, डुअल नेचर। ठीक, किसी भी मैटर में डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और मतलब उस कण की तरह बिहेव करता है और तरंग की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपका परमाणु है, तो परमाणु केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो परमाणु के बारे में जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और नाभिक के बारे में भी हम लोग पढ़ें केमिस्ट्री में, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फिजिक्स की तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक तथा पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ठीक है, ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में लोग पढ़ेंगे, जो कि आज के मोबाइल और लैपटॉप ये सब बने हैं इसी के हेल्प से। तो अर्धचालक क्या है, इसका क्या यूज है, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो हम आपका यही भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। आप लोगों का जो पार्ट 1 है ना, वो पंकज सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिटा देते हैं हम, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको। हम आपका सेकेंड पार्ट अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। चलिए, तो हमको पढ़ना है क्या? चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, आप जब पार्ट 1 पढ़ते पढ़ते आएंगे तो आपको लास्ट वाला जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 8, वो क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में, ठीक है, कुछ देखो वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें हम, कुछ लाइट दिखती हैं, कुछ तरंग दैर्ध्य की लाइट दिखती है, कुछ तरंग दैर्ध्य की नहीं दिखती है। तो जो विजुअल रीजन होता है, विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं ताकि उल्टा ही होता है। ठीक है, जब कोई श्वेत प्रकाश आता है तो ये जो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होता है, तो 7 कलर में रिफ्लेक्ट होता है ना। ठीक है, VIVGYOR, विवग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, साथ क्या है? विजुअल रीजन है। तो ये क्या है? एक्चुअली वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है, और इसमें जो विजुअल रीजन है, ठीक है, रीजन जिसको हम देख सकते हैं, जिन किरणों को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। क्या? किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, अच्छा, तो
चैप्टर नंबर 8 का इतना ही काम था हमारे लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं किरण प्रकाश की, तब प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, इसमें हम पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश, ठीक है, क्लास 10वीं में, कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। ठीक है, ये हम अपने क्लास 10वीं में डिफिनेशन पढ़े थे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। और एक और डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम अपने आसपास के ना सभी वस्तुओं को क्या देख पाते हैं। ठीक है, 2 डिफिनेशन दिया गया था, लेकिन हम यहाँ क्या जानेंगे कि प्रकाश क्या है। इसका डिफिनेशन देंगे कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ना जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसी वही है क्या, प्रकाश। उसी का नाम क्या दिया गया, प्रकाश। अच्छा, तो प्रकाश की प्रॉपर्टी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रकाश की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है ना। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। और प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो लिख के बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। तो पहले प्रकाश के गुण तो यही लिख सकते हैं हम कि क्या है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत, इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। और क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, प्रकाश का गुण, प्रकाश निर्वात में भी चल गमन कर सकती है ना, निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। अच्छा, प्रकाश के पीछे की कुछ कहानी जान लेते हैं। प्रकाश मतलब न्यूटन जी को आप जानते हैं। न्यूटन को क्या कहा जाता है कि वो फिजिक्स के क्या है, पिता।
ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिजिक्स में हर एक जगह पे न्यूटन का नाम आता है। तो न्यूटन ही मानो तो न्यूटन ही ने स्टार्ट किया प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में एक डेकार्ते नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, वो ईथर से बना है ना, ईथर, ठीक। और फिर न्यूटन ने उन्हीं की बात मान के, उन्हीं के सिद्धांतों पे कार्य करके बोला कि जो प्रकाश है ना, कार्पसेल्स से बने हैं। कार्पसेल्स मतलब ऐसा कण जिसके पास द्रव्यमान हो ही नहीं ना, एकदम टीनी पार्टिकल और द्रव्यमान न हो, ठीक है, ऐसा मान के उन्होंने चला था, ठीक है। तो हर जगह न्यूटन ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं प्रकाश में। इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे कि प्रकाश को, जो प्रकाश की स्टडी है किस में किया जाता है? प्रकाशिकी में, ठीक है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या, कितने भाग में बांटे उन्होंने? किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, तथा तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो अगर क्या हम डिफिनीशन दे किरण प्रकाशिकी का, तो क्या बोलेंगे कि प्रकाशिकी का वह शाखा, प्रकाशिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण मान के चलते हैं, ठीक है, प्रकाश को हम किरण मान के चलते हैं, तो क्या होता है? किरण प्रकाशिकी होती है, ठीक है। और तरंग प्रकाशिकी को क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनीशन में लिख देते हैं इनका। प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के किरण का, प्रकाश के किरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर कि हम इसका डिफिनीशन देना चाहें तो यह क्या होती है? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? क्या किरण प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को क्या करते हैं? किरण मान के चलते हैं, ठीक है। और तरंग प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग मान करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमको पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर में एंटर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर में एंटर करते हैं। आज नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, किरण प्रकाशिकी में आपका चैप्टर स्टार्टिंग के पहले गोली दर्पण ना, गोली दर्पण से स्टार्ट है, ठीक है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि आपने 10th में क्या पढ़ा था और यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने 10th में
पहले स्टार्ट किया था प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है। प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश के कौन कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, हाँ, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक है, और प्रकाश का अवशोषण भी होता है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो पहले हम लोग कक्षा 10वीं में क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, यहाँ से हम लोग का जो ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो वह घटना, प्रकाश की वह घटना जिसमें जब हम किसी माध्यम से प्रकाश किरण को किसी समतल प्लेन पे गिराते हैं तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस रिटर्न चला जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम फिगर बना के तुमको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई प्लेन है, ठीक है, और ये पेंट कर दिया गया है नीचे से, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, ठीक है। अच्छा, तो कोई एक आपतित किरण आई, ठीक है, ये माध्यम है, ठीक है, इसी माध्यम में से कोई एक आपतित किरण आई, इस समतल पे गिरी और टकराने के बाद जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में रिटर्न वापस चली गई। उसी माध्यम में क्या हो गई, रिटर्न वापस चली गई। एक माध्यम ये है, एक माध्यम नीचे वाला है। तो नीचे वाले माध्यम में इसको आ नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि ये पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो जिस माध्यम में आती है समतल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या, रिटर्न वापस चली जाती है, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम जल्दी थोड़ा सा रिवाइव करते हैं। वैसे देखिए, आपको बस हम आपको परिचय करा रहे हैं, लेकिन आप ये आपका जो 12th है, 12th मान के चला है कि आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डायरेक्ट स्टार्ट किया है क्या, कहाँ से, गोली दर्पण से, ठीक है। तो हम थोड़ा रिवाइव कर देते हैं आपको, ताकि आप लोग जो भूल चुके हैं याद हो जाए आपको, ठीक है। तो देखिए, ये क्या होता है, आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। जो किरण आएगी टकराएगी उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो किरण टकरा के वापस जाएगी उसे बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक बात है। अब देखो बच्चों, ये होता है अभिलंब, और आप लोगों को हमको लगता है बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग ये चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये आपका अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। अच्छा, ये होता है आपतन कोण। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं अपना, आपतन कोण। ये होता है आपका परावर्तन कोण, ठीक। क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये है आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये होता है आपका थीटा, ये होता है आपका आर, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो परावर्तन का जो नियम है वो 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है, पहला नियम है, क्या है पहला नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लो कि ये है, मान लो ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे एक लाइट किरण आई, गिरी, ठीक है, और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हो गया हमारा क्या, परावर्तित किरण।
ये है आपतित किरण, ठीक है, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ठीक है। अगर कि हम यहीं पे एक दप्ती लगाएं तो इसी दप्ती में ये सब है ना एक ही प्लेन में है ना, तो क्या है पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो हम लिख देते हैं पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। में होते और दूसरा नियम है आपका परावर्तन कोण, आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। इट मीन्स एंगल थीटा इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल थीटा इक्वल टू एंगल आर। तो मैंने परावर्तन देखा कि परावर्तन वह घटना है जिसमें जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और किसी समतल पर टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या करती है, वापस चली जाती है। ठीक है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। परावर्तन का दो नियम दिया गया। पहला नियम क्या दिया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया आपको परावर्तन कोण आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण ना। तो गोलीय दर्पण से क्या परावर्तन के जो नियम है, इस पे कितनी इमेज फॉर्मेशन होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, तो आज तो हम आपका स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में थोड़ा सा बता दें कि गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा इसको नोट कर लिए हैं आप, अच्छा कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। ओके, इसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण, इसके बारे में भी आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या है, किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पे कलई कर दिया जाए तथा दूसरा भाग ना, या फिर इसके उभरे हुए भाग पे या फिर धसे हुए भाग पे, ठीक है, कलई कर दिया जाए तथा उसमें से जो बचे एक भाग है उसको हम प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ दें तो वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन कैसे देंगे, किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके धंसे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग को प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर
कलई कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तथा धसे हुए भाग को प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, आज हम इनका डिफिनीशन लिख देते हैं हम बोर्ड पे। ठीक है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए उत्तल दर्पण का डिफिनीशन, पहले हम गोलीय दर्पण का डिफिनीशन लिख देते हैं कि किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर ना, एक पृष्ठ पर कलई या फिर पेंट कर दिया जाए तथा अन्य पृष्ठ को प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ा जाए। गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या है, किसी कांच के गोले का कटा हुआ वो भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा अन्य पृष्ठ को प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ा जाए गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आए बस समझ में। अच्छा, ये मिटा देते हैं हम, इस यहीं पे हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण का डिफिनीशन और अवतल दर्पण का डिफिनीशन। ठीक है, उत्तल दर्पण तो क्या बोल देंगे, यही डिफिनीशन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, किसी कांच के, यहाँ गोले, किसी कांच के गोले, ठीक है, लेकिन खोखले गोले रख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे किसी कांच के गोले का मतलब लोग यही समझते हैं क्या कि खोखला गोला ही है। ठीक है, डिफिनीशन में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कांच के खोखले गोले। ठीक है, खोखले। ओके, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके धसे हुए पृष्ठ पर कलई हो तथा उभरा हुआ पृष्ठ प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ा जाए। ठीक है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके धसे हुए पृष्ठ पर कलई हो तथा उभरा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ा जाए। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण
किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा धंसा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ा जाए। ठीक है, क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा धंसा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, आगे लगा दीजिएगा अवतल दर्पण कहलाता है, अपने अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ भी आगे लगा लीजिएगा कि उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे आपका जो टॉपिक है समाप्त करते हैं। इसके आगे कल से जो अगला वीडियो आएगा उस पर कंटिन्यू करेंगे और आप लोग हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।